नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों में। दोस्तों, आज हम कुछ अंतर कर रहे हैं हिंदी के। इन अंतरों को अगर आप याद कर लेते हो तो इनसे बाहर आपके अंतर नहीं जाएंगे। मैं 4 अंतर बता रहा हूँ आपको, चारों आप याद कर लेना। इनमें से कम 3 अंतर फंसेंगे आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कहानी लेखक लिखता है, उसे हम जीवनी कहते हैं। और लेखक स्वयं की कहानी लिखता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। लेखक द्वारा तथ्यों पर आधारित होती है और लेखक के विचारों और भावनाओं पर आधारित होती है। मतलब ये क्या है कि जैसे किसी पुस्तक से या किसी भी स्रोत के माध्यम से लिखता है इसको, और ये खुद के विचारों से लिखता है। जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है और आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। ओके। दूसरा है नाटक एकांकी में अंतर। तो इसमें नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक में मुख्य कथा के साथ गौड़ कथाएं भी होती हैं, एकांकी में एक ही कथा होती है। नाटक में कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, एकांकी में के कथानक में घनत्व रहता है। और नेक्स्ट है कहानी उपन्यास में अंतर। कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में जीवन के एक खंड का चित्रण होता है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ठीक है, इसमें कहानी में पात्र कम होते हैं और उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं। पात्र बोले तो जो रोल निभाते हैं। ठीक है, और लास्ट अंतर है आपका रेखा चित्र और संश्रवण में अंतर। ठीक है, देखिए 2023 में भी पूछा गया है जी। तो रेखा चित्र में लेखक शब्दों के द्वारा ऐसा वर्णन करता है कि आंखों के सामने दृश्य उपस्थित हो जाता है, और संस्मरण में लेखक जो अनुभव करता है उसे भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। घटना की स्थिति का कलात्मक चित्रण होता है और इसमें संस्मरण में घटनाओं का रोचक वर्णन होता है। तो ये आपके 4 अंतर थे, आप इनको याद कर लो। इनमें से कम 3 अंतर आएंगे। ओके, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।